नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइफ पर। मोटापा, ओबेसिटी आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। पूरे विश्व में 190 करोड़ लोग जो एडल्ट्स हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर भारत की बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इसके 4 साल का डाटा जरा कंपेयर करते हैं, 2015-16 और 2019-20। जो महिलाएं हैं, लेडीज़, इनमें ओबेसिटी का रेट 20.6% से बढ़कर 24% हो गया और पुरुषों में ये 18.4 से बढ़कर 22.9%। सामान्य रूप से कहें तो लगभग 4% की दर इन 4 सालों में अपने देश में आई है। उससे भी अलार्मिंग चीज़ क्या है कि बच्चों में, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, इनमें भी इस मोटापे ने अपना घर बना लिया है और इनमें ये रेट और ज़्यादा है। मोटापा होता क्या? शरीर का वजन जब सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो वो मोटापा कहलाता है। अब मोटापा नापने का इंस्ट्रूमेंट क्या? तो इसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया, बॉडी मास इंडेक्स। ये इंडेक्सिंग क्या होती है कि आपके वेट और आपकी हाइट, इसका एक फॉर्मूला है जो है स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अपने वेट को किलोग्राम में और उसको अपने हाइट को मीटर में रखकर उसके स्क्वायर से जब भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर आएगा दैट विल बी योर बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं ये ज़रा ध्यान में रखिए। अपना BMI निकालने के बाद अगर ये 18.5 से कम आता है तो आप अंडरवेट हैं। अगर इसकी वैल्यू 18.5 से 24.9 आती है तो आपकी बिल्ट एवरेज मानी जाएगी। अगर ये वैल्यू 25 से 29.9 है तो आप ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। और सबसे खतरनाक, अगर आपकी BMI 30 से ज़्यादा है, मोर देन 30, देन यू आर ट्रीटेड एज ओवरवेट और यू आर ट्रीटेड एज ओबीस। मोटापे की श्रेणी में आप आते हैं। जो खाना हम भोजन के रूप में खाते हैं, अपनी डाइट में लेते हैं, उससे जो कैलोरी हमको प्राप्त होती है और जो कैलोरी हम अपने डे टू डे की लाइफ में बर्न करते हैं, बर्न कैलोरी कम, इनटेक कैलोरी ज़्यादा, तो जो बैलेंस ऑफ कैलोरीज है वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि हम अपनी कैलोरी को लगातार कंज्यूम नहीं कर पा रहे। यही है रीज़न मोटापे का। और ये फैट बहुत जिद्दी होता है, बहुत जल्दी आपके शरीर से जाने वाला ये नहीं है। इस मोटापे के कारण डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ा हुआ हार्ट डिजीज़, आर्थराइटिस, थायराइड, फैटी लीवर, यहाँ तक कि कैंसर तक की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक संस्था है जो मार्केट रिसर्च करती है, इंटरनेशनल संस्था है, यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल। उसने भारत पर जो सर्वे किया अपने देश में कि 2006 और 2019 इन सालों में हमारी ईटिंग हैबिट्स में क्या अंतर आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो पैकेज्ड फूड खाने का एवरेज था, जो सील बंद पैकेट में खाना आता है, वो था 2006 में 4.1 ग्राम पर पर्सन पर डे, जो 2019 में बढ़कर हो गया 11.2 ग्राम पर पर्सन पर डे। इसी तरीके से जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जिनको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, और जो बाजार में फ्रूट जूस के नाम पर चीनी का घोल है, उन ड्रिंक्स का जो एवरेज था, जो कंजम्पशन था, वो 2006 में था 4.4 ml पर पर्सन पर डे। जो 2019 आते आते हमने जो अपना जौहर दिखाया तो वो हमने बढ़ाकर कर दिया 18 ml पर पर्सन पर डे।
और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा मार्केटिंग का, उन कोल्ड ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट का। और वो जो पहाड़ की चोटी से कोल्ड ड्रिंक उठाते हैं, उससे हम इंस्पायर होकर हमने अपना एवरेज इतना कर लिया। जो राष्ट्रीय पोषण सर्वे है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और टीनेजर के बीच हुआ, उसकी रिपोर्ट तो और भयावह है। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 10 में से 1 बच्चा, उसके अंदर प्री डायबिटिक के लक्षण आ रहे हैं। कारण प्रोसेस्ड फूड। ये प्रोसेस्ड फूड, इसको चबाना, इसको निगलना बहुत आसान होता है। इसको खाते समय दिमाग में जो एक सेंस होता है कि हमको तृप्ति हो गई, वो सेंस कम होता है। इससे हम ज़्यादा खाते जाते हैं, ओवर ईटिंग होती जाती है। जैसे एक चिप्स का पैकेट आप खोलिए, एक चिप्स का पैकेट खाने के बाद आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं लगेगा, आपको और चिप्स खाने की इच्छा पैदा होगी। ज़्यादा फूड, ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा फैट का डिपोजिशन। नीति आयोग, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक हेल्थ फोरम, इन सब ने मिलकर इस मोटापे की बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर कुछ संगोष्ठियाँ की और कुछ कंक्लूजन्स निकाले। इनका जो कंक्लूजन आया कि जिन पदार्थों पर, जिन प्रोडक्ट्स पर अधिक शुगर है, अधिक फैट है और अधिक साल्ट है, इस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। और फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग, कि किसी भी प्रोडक्ट के फ्रंट पर उसके इन हानिकारक इंग्रेडिएंट्स के बारे में ओपनली कहा जाए, जिससे लोगों को उस चीज़ को पहचानने में मदद मिलती है। क्योंकि समान रूप से हम उसको अनहेल्दी समझ के नहीं खरीदते, लेकिन कंज्यूम करने के बाद वो प्रोडक्ट हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है। ये बच्चों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेक्सिको में, चिली में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब में ये फैट टैक्स लगाया जा रहा है। केरल भारत का पहला राज्य था जिसने 14.5% का फैट टैक्स लगाया है। अभी क्या स्थिति है टैक्सेशन की, कि जो पैकेज जो हैं पदार्थ, उन पर 12% जीएसटी, और जो ओपन में नमकीन, बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं, इन पर 5% जीएसटी लग रही है। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, यूपीएफ, ये बहुत खतरनाक होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस जिसमें पर्याप्त शुगर मिली होती है, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, पैकेज्ड इंस्टेंट सूप जितने आते हैं कि आप उनको घोलिए और पी लीजिए, नूडल्स, डेजर्ट्स, कुकीज़, एनर्जी बार्स, मीठे और नमकीन प्रकार के बिस्किट जो पैकेट में आते हैं या खुले मिलते हैं, और उनके स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे, पेस्ट्री, सॉस रोल, ब्रेड पे लगाने वाले तमाम प्रकार के स्प्रेड जो मार्केट में आते हैं, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुल मिला के रेडी टू ईट जितना भी पदार्थ है, ये ख़तरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि इन सब में टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए चीनी, ऑयल, फैट, एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टेबलाइज़र, प्रिजर्वेटिव, एमल्सीफायर, स्वीटनर, आर्टिफिशियल कलर्स, तमाम प्रकार के फ्लेवर्स मिलाए जाते हैं। FSSAI ने पिछले साल 1300 इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 95% उसमें फेल हो गए, जो पैरामीटर से ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें मिलाते थे। टैक्सेशन एक प्रावधान है जो सरकार लगा सकती है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि इन चीज़ों का कंजम्पशन न्यूनतम किया जाए या शून्य किया जाए। उसके लिए हमको आपको जागृत होने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को जागृत करने की आवश्यकता है, उनको समझाने की आवश्यकता है कि ये चीज़ तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक होने जा रही है। इन कंपनियों ने अपने फ़ायदे की होड़ में हमको बाजार समझ लिया है। भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, फिट इंडिया। अगर आपको जानकारी लेनी हो कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस तरीके की एक्सरसाइज करें, क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, कितनी कैलोरी का इंटेक लें, तो आप वहां जाकर भी
उस ऐप को डाउनलोड कर सर्च कर सकते हैं। एक आईएएस है और बड़ी चर्चित आईएएस है मैडम, वो दुर्गा शक्ति नागपाल। उन्होंने रिसेंट एक बुक लिखी है, क्योंकि इस ओवरवेट की समस्या उन महिलाओं को होती है जो प्रेग्नेंट होती हैं। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक बुक लिखी, रिसेंटली उसको पब्लिश किया है, ग्रो योर बेबी नॉट योर वेट। बहुत शानदार पुस्तक है वो, उसको भी देख सकते हैं। अपने को स्वस्थ रखिए, अपने को फिट रखिए, अपने को हेल्दी रखिए, तभी हम इस देश को भी हेल्दी फिट रख पाएंगे। थैंक्स। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।